पहले ये तो बताएं कि हिंदू है कौन। इस सवाल का जवाब मैं भागवत से पूछ चुका हूं 50 बार इस तरह इंटरव्यू में कि हिंदू कौन है, ये तो बताए। अगर हम हिंदू हैं तो फिर क्यों हमारा कास्ट सर्टिफिकेट खोजा जा रहा है? अगर हम हिंदू हैं तो क्यों पूछ रहे हो ये अग्निवीर की बहाली में कि जाति प्रमाण पत्र लेकर आओ? तो इसका मतलब है कि हिंदू नहीं है। डॉक्यूमेंट फिर जाति का ही डॉक्यूमेंट क्यों? सीधे हिंदू क्यों नहीं? के सामने मुसलमान हैं, ये मुसलमान को मार रहे हैं, दलित को डरा रहे हैं। अगर इस देश में मुसलमान नहीं होते, इस देश के जो सवर्ण हिंदू हैं, ब्राह्मण हैं, ये इनका पहला निशाना इस देश का दलित होता। ये दलित इसीलिए बचे हुए हैं क्योंकि इनके सामने मुसलमान मिल रहा है, आसान निशाना मिल रहा है। ले इनका जातिवाद जो था वो छुप कर होता था, लेकिन अब इनका जातिवाद जो है खुलकर सामने आ गया। आप सोच कर देखिए, मिलिट्री में, फौज में ये जाति क्या करेंगे? ये जाति का सर्टिफिकेट लेकर आरक्षण देते, उस रोजगार से भी एससी, एसटी, ओबीसी माइनॉरिटी को काटने के लिए ये जातिवादी जात का सर्टिफिकेट खोज रहे हैं, कास्ट का सर्टिफिकेट खोज रहे हैं। विश्व गुरु नहीं बना रहे हैं, ये देश को विश्व गुरु बना रहे हैं। जाति का विष डाल रहे हैं, ये धर्म का विष डाल रहे हैं, गरीब अमीर का विष डाल रहे हैं, देश की जनता को ये विष पिला रहे हैं। तो ये विश्व गुरु नहीं बना रहे हैं, इस देश को नफरत का विष पिला के ये विश्व गुरु बना रहे हैं। देश से जाति सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है, कैसे देखते हैं? लोग कह रहे हैं कि अग्निवीर तलाश गए या जातिवीर? इस देश में जो अभी सरकार है, जो सत्तारूढ़ सरकार है, जो मोदी की सरकार है, जो अमित शाह की सरकार है, जो भागवत की सरकार है, इस सरकार का जो एजेंडा अब तक खुले तौर पे चल रहा था वो एजेंडा स्पष्ट हो गया। ये सरकार कहती है कि ये जाति को नहीं मानते हैं, लेकिन देख लीजिए कि जाति की जरूरत अब इनको मिलिट्री में भी पड़ गई है। इतने जातिवादी ये लोग हैं, इसका हम लोग तो समझते थे। जो इस देश का पढ़ा लिखा तबका है, जो इस देश का खास तौर पे जो अंबेडकरवादी लोग हैं, वो लोग तो समझते हैं कि यह जो सरकार है, ये जो लोग हैं, इनको सिर्फ सांप्रदायिक समझा जाता था। लेकिन इनका असली चेहरा अब खुलकर सामने आ गया है, ये जातिवादी भी हैं। पहले इनका जातिवाद जो था वो छुप कर होता था, लेकिन अब इनका जातिवाद जो है खुलकर सामने आ गया। आप सोच कर देखिए, मिलिट्री में, फौज में ये जाति क्या करेंगे? ये जाति का सर्टिफिकेट लेकर आरक्षण देते हो, क्या पता? आरक्षण ये नहीं दे रहे हैं, आरक्षण तो ये खा रहे हैं। आरक्षण पे इनका जो रुख है, ये जो भाजपा और संघ का जो आरक्षण पे रुख है, उससे कौन अनभिज्ञ है? हम सब लोग जानते हैं कि आरक्षण खाने वाली सरकार है, आरक्षण के खिलाफ सरकार है। चाहे इनका निजीकरण करने का काम हो, चाहे सब जगह से नौकरियों को खत्म करने का काम हो, या प्रमोशन में रिजर्वेशन खत्म करने का काम हो। लेकिन यह जो अग्निवीर में कह रहे हैं, इस देश के नौजवानों चेत जाओ, इस देश के नौजवानों देख लो, यह है असली चेहरा मोहन भागवत का, यह है असली चेहरा इस सरकार का, यह है इस असली चेहरा मोदी और अमित शाह का। इस सरकार का पूरा चेहरा जो जातिवादी है वो दिख गया है, वो स्पष्ट है। ये लोग इतने घिनौने स्तर पे जातिवादी हैं, इन्होंने फौज में जातिवाद कर दिया है। कितने शर्म की बात है। आप क्या करेंगे? जाति सर्टिफिकेट लेकर क्या करेंगे? या तो आप तो पेंशन दे नहीं रहे हैं, 4 साल की नौकरी आप दे रहे हैं, उसमें आप जाति सर्टिफिकेट खोज रहे हैं। जाहिर सी बात है, ये लोग जब इससे 2/3 लोगों को खाली किया जाएगा, इस 4 साल की नौकरी में जब छटनी करने की बात होगी, तो ये लोग एससी, एसटी, ओबीसी माइनॉरिटी को इस खेल से बाहर करने के लिए रोजगार का यह जो इनका जो अल्प समय का यह जो रोजगार कार्यक्रम ये लोग लेकर आए हैं, 4 साला रोजगार कार्यक्रम, उस रोजगार से भी एससी, एसटी, ओबीसी माइनॉरिटी को काटने के लिए ये जातिवादी जात का सर्टिफिकेट खोज रहे हैं, कास्ट का सर्टिफिकेट खोज रहे हैं। मोहन भागवत का क्या रोल है? इस सरकार को कौन चला रहा है? इस सरकार को मोहन भागवत चला रहा है। इस देश की सरकार को क्या है? अभी यह तो भारतीय जनता पार्टी है, क्या है? ये तो राजनीतिक इकाई है ना, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की। और इसमें भाजपा क्या है? भाजपा का तो कोई रोल ही नहीं है। पूरा का पूरी की पूरी भूमिका इसमें संघ की भूमिका है। संघ का यह कार्यक्रम है, संघ का यह काम है कि लोगों की जाति पता करना। ये लोग बहुत ही नीचे स्तर पे जा सकते हैं, ये लोग बहुत ही ज्यादा नफरत करते हैं इस देश के दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों से। इस हद तक नफरत करते हैं कि 4 साल वाली नौकरी में भी देखना पसंद नहीं करेंगे। या जब नौकरी में जब स्क्रूटनी का काम होगा, उस स्क्रूटनी में भी ये जाति के आधार पर बहाल करेंगे।
और जब नौकरी से निकालने की बात होगी तो पहले SC ST OBC के लोग को निकाला जाएगा। नफरत करते हैं, मोहब्बत करते हैं। नफरत करते हैं। अगर नफरत नहीं करते तो इनकी वजह से रोहित वेमुला को सुसाइड करना पड़ता क्या? अगर ये लोग इस देश के दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों से नफरत नहीं करते तो क्या वो आरक्षण खाते? क्या सरकारी उपक्रम में जो हमें आरक्षण और भागीदारी के आधार पर जो हमें मौका मिला है, भागीदारी का, सरकार में भागीदारी का, सरकारी उपक्रम में भागीदारी का, हमारे संसाधनों, देश के संसाधन में भागीदारी का, वो मिल पाता? आप आरक्षण पे अटके पड़े हैं अभी तक। ये विश्व गुरु नहीं बना रहे हैं, ये देश को विश्व गुरु बना रहे हैं, जाति का विष डाल रहे हैं, ये धर्म का विष डाल रहे हैं, गरीब अमीर का विष डाल रहे हैं, देश की जनता को ये विष पिला रहे हैं। तो ये विश्व गुरु नहीं बना रहे हैं, इस देश को नफरत का विष पिला के ये विश्व गुरु बना रहे हैं देश को। हिंदू राष्ट्र में कहाँ जगह होगी दलितों की? हिंदू, पहले ये तो बताएं कि हिंदू है कौन? इस सवाल का जवाब मैं भागवत से पूछ चुका हूं 50 बार इस तरह इंटरव्यू में कि हिंदू कौन है, ये तो बताए। अगर हम हिंदू हैं तो फिर क्यों हमारा कास्ट सर्टिफिकेट खोजा जा रहा है? अगर हम हिंदू हैं तो क्यों पूछ रहे हो ये अग्निवीर की बहाली में कि जाति प्रमाण पत्र लेकर आओ? तो इसका मतलब है कि हिंदू नहीं है। डॉक्यूमेंट फिर जाति का ही डॉक्यूमेंट क्यों? सीधे हिंदू क्यों नहीं? जाहिर सी बात है, ये दलितों से नफरत करते हैं, पिछड़ों से नफरत करते हैं, उस नफरत को जाहिर कर रहे हैं ये इस तरह का जाति सर्टिफिकेट लेकर। और इस देश का दलित हिंदू नहीं है, मुसलमानों से इन्हें बड़ा प्यार है, क्योंकि मुसलमानों से ही नफरत का बीज बोकर ये हिंदू वर्चस्व की बात करते हैं। हिंदुओं को एक करने का जो खेल खेलते हैं, जब तक इनके सामने मुसलमान नहीं होगा तब तक ये जो है सरवाइव ही नहीं कर सकते। ये तो इस देश का दलितों को शुक्र मनाना चाहिए कि इस देश में मुसलमान भी रहता है, क्योंकि इनकी नीति है भाजपा और संघ की, मुसलमानों को मारो और दलितों को डराओ। इनके सामने मुसलमान है, ये मुसलमान को मार रहे हैं, दलित को डरा रहे हैं। अगर इस देश में मुसलमान नहीं होते, इस देश के जो सवर्ण हिंदू हैं, ब्राह्मण हैं, ये इनका पहला निशाना इस देश का दलित होता। ये दलित इसीलिए बचे हुए हैं क्योंकि इनके सामने मुसलमान मिल रहा है, आसान निशाना मिल रहा है, इस वजह से। बाकी यह जो दलित को कहते हैं कि हिंदू हो हिंदू हो, मोहन भागवत जी नाटक मत करिए, सवाल का जवाब दीजिए। अगर इस देश का दलित भी हिंदू है तो फिर आरएसएस का चीफ 100 साल में कोई दलित क्यों नहीं बना? आरएसएस कोई कार्यक्रम क्यों नहीं चलाता कि दलित भी जो है, दलित की शादी ब्राह्मण से होगी, राजपूत से होगी, ठाकुर से होगी? जाहिर सी बात है कि जब मुसलमान से लड़ाना होता है तब ये दलित को बना देंगे हिंदू, और जब दूसरा काम हो, जब हक अधिकार की बात हो, कह देते हैं तुम नीची जाति के हो, छोटी जाति को। ये उल्लू बनाना बंद करे मोहन भागवत। इस देश का अम्बेडकरवादी, इस देश का दलित पिछड़ा अम्बेडकरवादी पढ़ा लिखा समाज भाजपा और संघ के इस खेल को समझता है। आप दलितों को राष्ट्रपति बनाया जा रहा है, आप संघ प्रमुख भी बनाया जा रहा है। ये संघ प्रमुख, इंतजार तो करिए। आप दलितों को छोड़ दीजिए, संघ प्रमुख बनाएंगे। ये तो ब्राह्मणों में भी चितपावन ब्राह्मण से नीचे नहीं उतर पा रहे हैं। रज्जू भैया को छोड़ दीजिए, तो आज तक कोई चितपावन ब्राह्मण के अलावा आरएसएस का चीफ नहीं बना। हमारे यहाँ मैथिली ब्राह्मण बिहार में बड़ा जो है श्रेष्ठ समझता है अपने को। श्रेष्ठ मत समझो भैया, तुम इनके लिए ये जो चितपावन ब्राह्मण है, जो हाइब्रिड ब्राह्मण है, वही आरएसएस के चीफ हो सकते हैं। दलित का नंबर तो छोड़िए, पहले ब्राह्मणों में भी सब नंबर, सारे ब्राह्मणों का नंबर आ जाए, फिर ठाकुर, फिर बनिया, फिर ओबीसी, तब जाकर दलितों का नंबर आए। मुझे लगता है आने वाले 2-3 लाख साल में ऐसा संभव है कि जो है आरएसएस का चीफ कोई दलित बन जाए। फिलहाल तो 2-3 लाख साल तक ब्राह्मणों का नंबर आने में ही अभी 1-8 लाख साल लगेगा कि चितपावन ब्राह्मण के अलावा भी कोई और ब्राह्मण। ये चितपावन ब्राह्मण होते हैं, ये भारतीय मूल के नहीं हैं। माना जाता है ये इजराइल से जो इंपोर्ट ब्राह्मण है ना, वो चितपावन ब्राह्मण होते हैं। मोहन भागवत चितपावन ब्राह्मण है, आरएसएस का हर चीफ चितपावन ब्राह्मण है। इनकी हर जगह नहीं है, महाराष्ट्र साइड पाए जाते हैं चितपावन। हाँ, यहूदी उसी मूल के हैं, भारत के तो नहीं है। अगर मोहन भागवत का या किसी का क्लेम है चितपावन ब्राह्मण भारत के हैं, तो डीएनए टेस्ट करा के दिखाए। हिम्मत है डीएनए करा के जाहिर करे ये रहा मोहन भागवत का डीएनए, ये भारत का मूल निवासी है।
वो तो है ही नहीं, वो तो रूल करने आए हैं, वो तो जहर फैलाने आए हैं यहाँ। यही जहर तो आप लोग फैला रहे हैं सबसे ज्यादा। अब आपने ब्राह्मणों में भी चित्त पावन जी ने कौन कौन सी बात बताने लगे। नहीं नहीं, जातिवाद हमने कहाँ फैलाया? अगर दलित जातिवाद कहाँ से करेगा? हमारा कास्ट पोजीशन ही जातिवाद करने का नहीं है। हमारा तो कास्ट पोजीशन है लात खाने वाला। अगर हमने जाति बनाई होती, कोई गधा से गधा ही होगा ना जो जाति बनाएगा और अपने को नीचे रखेगा। हमने अगर जाति बनाई होती तो हम श्रेष्ठ होते, हम तो नीचे हैं। आप ब्राह्मण खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, आप जाति का बढ़ावा दे रहे हैं। नहीं नहीं, कौन ब्राह्मण? जितना पढ़ा लिखा ब्राह्मण होता है उतना अधिक जातिवादी होता है। वो सबको भूल जाइए। आप देख लीजिए, बंबई हो, बेंगलोर हो और देश के मेट्रोज में ब्राह्मण कॉलोनी है, ब्राह्मण अपार्टमेंट है जहां गैर ब्राह्मण रह नहीं सकता है। मुजफ्फरनगर में जो है भूमिहार कॉलेजिएट स्कूल है मुजफ्फरपुर में। तो ये स्थिति है देश में। पढ़े लिखे लोग हैं, विश्वविद्यालय कॉलेज जाति के नाम पर हैं। तो वहां आप उस देश में उम्मीद कर सकते हैं कि वो ब्राह्मण जातिवाद खत्म कर देगा जहां उसको प्रिविलेज मिला हुआ है? कैसे खत्म कर देगा? तो अग्निवीर दलित नहीं बन पाएंगे पिछड़े? नहीं नहीं, अग्निवीर दलित पिछड़े बनेंगे, लेकिन उनका नंबर आने में थोड़ा धीरज रखें, समय लगेगा। कास्ट सर्टिफिकेट लिया गया है, आपके वोट की दरकार होगी तो आप बनेंगे। इनको लगेगा कि आपका वोट नहीं चाहिए तो आप नहीं बनेंगे। वैसे भी जब कांस्टेबल बनाना हो तो अग्निवीर बना सकते हैं। बाकी जब छटनी करने का समय होगा तो ज्यादा सुविधा होगी ना, कास्ट सर्टिफिकेट रहेगा तो। चलिए।